प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 10.1 अध्याय 10 जिसका नाम है वृत्त। आज हम करने जा रहे हैं इसका चौथा और अंतिम सवाल, जिसमें कहा गया है एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो एक तो इसने बताया कि आपको एक वृत्त खींचना है। आप एक वृत्त खींच लीजिए। हम एक वृत्त खींच लेते हैं यहाँ पे। अपने अंदाजे से एक रचना कर लीजिए एक वृत्त की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे एक वृत्त प्रकार को ऐसे रख के एक वृत्त बनाया और इस वृत्त की हमने संरचना कर ली यहाँ पे। ठीक है, अब इस वृत्त में हमें क्या क्या करना है। एक ही हमारा केंद्र बिंदु है, ये हमारा केंद्र बिंदु है जिसपे हमने रचना की। तो क्या कहता है, एक वृत्त खींचिए। हमने वृत्त खींच लिया। तो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींची उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल में रचना। हमें सिर्फ रचना करनी है, जो हम रचना कर रहे हैं। एक वृत्त खींचा हमने, तो सबसे पहले उसने कहा है एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींची। तो मान लीजिए हमने एक रेखा, हमारे पास दी गई रेखा है, चाहे तो आप इसे सेंटर में भी ले सकते हैं। दी गई रेखा सेंटर में भी रख सकते हैं, चाहे बाहर भी रख सकते हैं। दी गई रेखा, एक वृत्त कीजिए और दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो दूसरी छेदक रेखा बताइए, तो इसलिए हम एक अलग से रेखा खींच लेते हैं इसके समानांतर दी गई रेखा थोड़ी दूरी पे। तो यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं हम। ये एक रेखा खींच ली हमने। तो इसमें क्या कहता है कि एक स्पर्श रेखा हो। मान लीजिए हमने एक दी गई रेखा जो है, इसको एक खींच ली हमने, एक रेखा, दी गई रेखा। ये कोई पी क्यू नाम की एक रेखा हमने खींच ली यहाँ पे। ये ओ हमारा जो है केंद्र बिंदु है। एक रेखा खींच ली पी क्यू। रचना में यही करना है हमने। क्या किया, जो हमें लिखना है, पी क्यू जो है हमारे पास क्या है, एक दी गई रेखा है। क्या है, दी गई रेखा। जो उसने दी गई रेखा है, दी गई रेखा है पी क्यू। और इसके बाद क्या कहता है कि एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन सी होती है, जो वृत्त को किसी बिंदु पर छू के जाती है। हम यहाँ पे नजदीक नहीं खींच सकते क्योंकि वो हो जाएगा, इसको हम ऊपर खींचेंगे। इसलिए एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर और इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। जो वृत्त को छूती हुई जाती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा। तो इस तरह से बस एक रचना करनी है प्यारे विद्यार्थियों। ये खींची हुई रेखा, ये स्पर्श रेखा है। इस रेखा का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं। ये कौन सी रेखा हो गई हमारी, इस बिंदु, इस रेखा का नाम हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। एक हमने कौन सी रेखा खींची, स्पर्श रेखा। तो ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा। और इसी के समानांतर जो है दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। छेदक रेखा कौन सी होती है, जो वृत्त को दो स्थानों पर कहीं पर प्रतिच्छेद करती है, उसको छेदक रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पे हम एक छेदक रेखा खींच देते हैं।
तो इस तरह से ये समानांतर रेखाएं हो गई हमारी, इसको छेदक रेखा बोलते हैं, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया ए बी, और ये पी क्यू, इसका आप नाम रख सकते हैं सी डी, सी डी, ए बी सी डी। तो सी डी जो है हमारी क्या है, एक छेदक रेखा है, सी डी छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। तो इस प्रकार से हमने रचना कर दी, यही हमें रचना करनी थी दोस्तों। इस तरह से हम कह सकते हैं हमारी रचना कंप्लीट हुई, यही होगा आपका आंसर, दैट्स प्रूफ। ये हमारा सॉल्व हुआ, हल हो गया। तो इस तरह से दोस्तों इसको हल कर देना आपको, तो इस प्रकार से आपका आंसर करेक्ट होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।